हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ विपुल जैन, सरस्वती विद्या मंदिर, साहिबाद, राजेंद्र नगर। बच्चों, आज हम इस वीडियो में ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक सॉइल इरोजन को कंप्लीट करने जा रहे हैं। मृदा अपरदन क्या है, उसके कारण क्या हैं, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, इन सब बातों पे हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ सॉइल इरोजन? मृदा अपरदन क्या है या मृदा अपरदन किसे कहते हैं? सॉइल इरोजन इज़ द डिप्लेसमेंट ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल, अर्थात उपजाऊ मिट्टी का हवा या पानी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन हमारे लिए बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि मिट्टी हमारा एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है और अगर इसका अपरदन हो जाता है तो ये इंसान के लिए बड़ी दिक्कत और परेशानी खड़ी करता है। मृदा अपरदन दो प्रकार का होता है, एक गुली इरोजन और एक शीट इरोजन। गुली इरोजन और शीट इरोजन क्या होता है? गुली इरोजन पानी के द्वारा होता है और ये ढालों पे ज़्यादा होता है। जब बहते हुए पानी के द्वारा मिट्टी हट जाती है और गहरी अवनालिकाएं बना देती हैं तो इसी को गुली इरोजन या अवनालिका अपरदन के नाम से जानते हैं। गुली इरोजन पानी से होता है, जबकि शीट इरोजन पानी और हवा दोनों के द्वारा हो सकता है। जब बहुत बड़े विशाल क्षेत्र में मृदा की ऊपरी परत बहते पानी या चलती हवा के कारण हट जाती है तो इसे चादर अपरदन कहा जाता है, अर्थात शीट इरोजन, जो कि पूरी की पूरी लेयर हटती है। जबकि गुली इरोजन में एक नाली के द्वारा या अवनालिका के निर्माण से एक पर्टिकुलर एरिया से पानी बहता आता है और वो अपने साथ मिट्टी को लाता है, जबकि चादर अपरदन में पूरी की पूरी लेयर को हटा दिया जाता है। कॉजेज ऑफ सोइल इरोजन, मृदा अपरदन के कारण क्या है? स्टूडेंट्स, हम मृदा अपरदन को लैंड डिग्रेडेशन से भी जोड़ सकते हैं, यानी कि भूमि निम्नीकरण। लगभग दोनों एक ही हैं, हम ये तो नहीं कहेंगे कि बिल्कुल ही सेम है, लेकिन फिर भी दोनों के पॉइंट्स काफ़ी हद तक मिलते जुलते हैं। जैसे सॉइल इरोजन का सबसे पहला कारण है माइनिंग, यानी कि खनन। जब हम खनन कार्य करते हैं तो खान खोदने के बाद गहरी खानों के खनन के बाद हम लोगों के लिए परेशानी खड़ी होती है और हम लैंड डिग्रेडेशन को बढ़ावा देते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि खनन के पश्चात खादों वाले स्थान को गहरी खाई और मलबों के साथ खुला छोड़ दिया जाता है, जिस कारण भूमि निम्नीकरण अर्थात सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलता है। ओवर ग्रेजिंग सबसे महत्वपूर्ण कारण है मृदा अपरदन का, अति पशुचारण जिसे कहते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा पशुओं को चराते हैं तो पशु सारी घास खा जाते हैं, जिस कारण मृदा को हवा के द्वारा और पानी के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत ही आसानी होती है। तीसरा है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि वनोन्मूलन। वनों का उचित प्रबंध न होने के कारण प्राकृतिक वन संपदा धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है, जिससे भूमि निम्नीकरण और सॉइल इरोजन दोनों ही समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। चौथी बात है वाटर लॉगिंग, यानी कि जलाक्रांता। वाटर लॉगिंग या जलाक्रांता क्या है? अति सिंचाई करने के कारण ये पैदा होती है और भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी मानी जाती है, या कभी कभी सॉइल इरोजन के लिए भी जिम्मेदार मानी जाती है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, जब बाढ़ आती है और अपने साथ उपजाऊ मृदा को बहा कर ले जाती है तो उसको भी हम वाटर लॉगिंग के साथ जोड़ सकते हैं। कंस्ट्रक्शंस, यानी कि भवन निर्माण कार्य, जिससे भी भूमि निम्नीकरण और मृदा अपरदन दोनों ही समस्या, यानी कि लैंड डिग्रेडेशन और सॉइल इरोजन दोनों ही समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब इस इतनी बड़ी समस्या को हम कैसे काबू कर सकते हैं? ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन आता है। मेजर्स ऑफ प्रिवेंट सॉइल इरोजन, अर्थात सॉइल इरोजन को रोकने वाले या मृदा अपरदन पर काबू पाने वाले कारण। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन डैम, यानी बांध बनाना। बच्चों, मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारण है बाढ़ आना, जो प्रत्येक वर्ष आती है और अपने साथ उपजाऊ मृदा को बहाकर ले जाती है। अगर हम बाढ़ आने से ही रोक दें तो मृदा अपरदन पर काबू पाया जा सकता है। इसीलिए बांधों का निर्माण मृदा अपरदन को रोकने में सबसे अहम और सबसे कारगर उपाय है। दूसरा है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन मृदा अपरदन के साथ साथ भूमि निम्नीकरण का भी एक सोल्यूशन है। क्रॉप रोटेशन का मतलब क्या है? जब दो फसलों के बीच में हम एक अलग फसल बोते हैं तो उसे ही क्रॉप रोटेशन या फसल चक्र के नाम से जानते हैं। जैसे दो गेहूं की फसल के बीच एक दाल की फसल बोना, जिससे ज़मीन के उपजाऊ तत्व वापस आ जाए, तो इससे भी हम लैंड डिग्रेडेशन जैसी समस्या को रोक सकते हैं। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग। कंट्रोल ओवर ग्रेजिंग यानी नियंत्रित पशुचरण। जैसे हमने भी बताया कि अति पशुचरण सबसे मेन कारण है मृदा अपरदन का, तो अगर हम पशुओं को चराने पर भी थोड़ा कंट्रोल लगाएं तो भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। चौथी बात है शेल्टर बेल्ट।
शेल्टर बेल्ट क्या होती है बच्चों? शेल्टर बेल्ट किसे कहा जाता है? शेल्टर बेल्ट होती है रक्षक मेखला, यानी पेड़ों की एक पंक्ति की तरीके से पेड़ों को लगाना खेत के चारों तरफ, क्योंकि पेड़ों की जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को थामे रहती हैं, जिससे हम सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन पर काबू पा सकते हैं। ये भी एक कारगर तरीका है। स्ट्रिप क्रॉपिंग यानी पट्टीदार कृषि। स्ट्रिप क्रॉपिंग शेल्टर बेल्ट से ही जुड़ी है। शेल्टर बेल्ट के अंदर तो बड़े बड़े पेड़ लगाए जाते हैं, जबकि स्ट्रिप क्रॉपिंग के अंदर छोटी छोटी घास वगैरह उगा करके खेत के चारों तरफ या बीच में मेड़ बना करके भी हम मृदा अपरदन पर काबू पा सकते हैं। टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ी नुमा खेती या सीढ़ीदार कृषि। सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन पहाड़ी स्थानों पर होता है, क्योंकि वहाँ पर ढाल होता है। इसीलिए पहाड़ी स्थानों पर आप लोगों ने देखा होगा सीढ़ी नुमा खेती, यानी पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेती करते हैं, क्योंकि सीढ़ीदार जब खेती करते हैं तो मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने में थोड़ी कम आती है, उसका अपरदन कम होता है। इसलिए पहाड़ी स्थानों पर सीढ़ी नुमा कृषि के द्वारा भी हम मृदा अपरदन पर काबू पा सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंटों में से एक है। काउंटर प्लकिंग, समोच्च जुताई, ये भी पहाड़ी स्थानों पर किया जाता है, क्योंकि आप ये मान के चलिएगा कि जो काउंटर प्लकिंग है वो पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी नुमा खेती के साथ साथ इस्तेमाल की जाती है और मृदा अपरदन को रोकने में सबसे महत्वपूर्ण और कारगर उपाय माना जाता है। तो इस प्रकार और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे मेड़ बनाना, खेत के चारों तरफ मेड़ बना दी जाती है, उससे भी मृदा अपरदन रुक सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम पे कंट्रोल लगा करके भी मृदा अपरदन पर काबू पाया जा सकता है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिनको अपना करके हम मृदा अपरदन पर काबू पा सकते हैं। थैंक्स।